तो स्टूडेंट्स अब हम जो है बात करेंगे इसी के जो है क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व किया। अब देखिए आगे की जो बात आती है वो एक नए टॉपिक पर आधारित है, जो हमारा टॉपिक रहेगा सममित अवयव विषम सममित अवयव का। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, सममित अवयव के बारे में, विषम सममित अवयव के बारे में, ठीक। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, ठीक। तो अब आप देख लेंगे आगे की, देखिए सममित अवयव जिसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात समझ लें। देखिए वह अवयव सममित अवयव होगा, वह अवयव सममित अवयव होगा यदि जिसका हम क्या निकालें, परिवर्त अवयव निकालें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें। तो ठीक, तो आपको समझ लेना है कि उसका जो परिवर्त अवयव हो वो जो दिए गए अवयव के बराबर ही हो, तो उस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव कहते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। क्या हमने कहा कि यदि किसी भी अवयव का a' निकाला जाता है, ठीक, परिवर्त अवयव निकाला जाता है, तो उसका परिवर्त अवयव अगर दिए गए अवयव के बराबर ही रहता है, तो इस प्रकार का जो अवयव होगा, इस प्रकार का जो अवयव होगा, उस अवयव को हम क्या कहेंगे, सममित अवयव कहेंगे। इतनी बात सभी के समझ में आई क्या, कि यदि किसी दिए हुए अवयव का परिवर्त अवयव निकाला जाए तो उसका परिवर्त अवयव के दिए गए अवयव के बराबर ही आता है, तो इस प्रकार के अवयव को हम सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। अब देखिए आपको समझ लेना है किसके बारे में, विषम सममित अवयव के बारे में। किसके बारे में समझ लेना है, विषम सममित अवयव के बारे में, ठीक। विषम सममित अवयव यानी स्क्यू सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो देखिए इसके बारे में हम बात क्या करेंगे। देखिए वो उस अवयव को विषम सममित अवयव कहेंगे यदि जिसका जो है हम क्या कहें, उस अवयव का अगर हम परिवर्त अवयव निकालें, उस अवयव का क्या निकालें, परिवर्त अवयव निकालें, तो वह उसका परिवर्त अवयव दिए गए अवयव के ऋणात्मक के बराबर हो, दिए गए अवयव के ऋणात्मक के बराबर हो, ठीक। अब बात समझ में आए आपके, क्या कहेंगे कि यदि किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव निकाला जाता है, उसका परिवर्त अवयव अगर वही आ जाता है, उसी दिए गए अवयव के बराबर आ जाता है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और यानी सममित अवयव होगा। अगर उसका परिवर्त अवयव दिए गए अवयव के ऋणात्मक के बराबर आ जाता है, तो वो हमारा विषम सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर हम बात करें क्या, वर्ग अवयव का सारणिक, वर्ग अवयव का सारणिक, वर्ग अवयव का सारणिक, ठीक, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव का सारणिक, तो देखिए वर्ग अवयव के सारणिक के लिए बात क्या कही जाएगी, यदि कोई अवयव वर्ग अवयव होगा, यदि कोई अवयव वर्ग अवयव होगा, ठीक, वर्ग अवयव के लिए बात क्या बताई गई थी कि देखिए जिसके यानी जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर बराबर हो, ठीक। उसके लिए अगर हम बात करें, यदि उसका क्या निकाला जाता है, परिमाण निकाला जाता है, उसका क्या निकाला जाए, परिमाण निकाला जाता है, तो ऐसे अवयव जो हमारे होते हैं वो सारणी के रूप में परिवर्तित कर लिए जाते हैं, ठीक। उनको क्या कर लिया जाता है, सारणी के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, ठीक। आप देखिए यानी वर्ग अवयव को सारणी के रूप में बदलने के लिए ये बात कही जा रही थी। अब देखिए आपको जो है समझ लेना है क्या, अव्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में। किसके बारे में समझ लेना, अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय
अवयव यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा, यदि किसी भी दिए गए अवयव को सारणी का मान शून्य हो, यानी अवयव के सारणी का मान क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। देखिए सारणी का मतलब क्या आ जाता है, देखिए अभी हमने इसको बताया था वर्ग अवयव का सारणी। कहने का मतलब क्या था, यदि कोई अवयव हमारा होता है, उस अवयव को हम क्या लिखें, अवयव को चिन्ह कर ले सारणी के रूप में। तो सारणी का मतलब क्या आता है, ये जो हमारा सारणी का जो प्रतीक होता है वो परिमाण का प्रतीक होता है, मॉड का प्रतीक होता है। तो अच्छा देखिए अब क्या किया जाए, ध्यान देने की बात आ रही है कि अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा, यदि कोई दिया गया अवयव था और उस अवयव का सारणी निकाला जाए, यानी ये निकाला जाए, परिमाण निकाला जाए। ठीक, यदि किसी अवयव का ये अवयव था, अगर हम इसका क्या निकालें, परिमाण निकालें, ठीक, परिमाण निकालें, तो अगर इसका जो परिमाण है वो 0 के बराबर आ जाता है, यदि इसका परिमाण जो है 0 के बराबर आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि वो आपका अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है। ये बात आप थोड़ा सा समझ लेंगे। ये देखिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि देखिए अव्युत्क्रमणीय, आप बताइए क्या कि ये अव्युत्क्रमणीय कोई अवयव दिया होगा, आपसे कहेगा कि बताइए कि अव्युत्क्रमणीय अवयव है या नहीं है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका सारणी निकालेंगे, यानी उसका परिमाण निकालेंगे। यदि उसका परिमाण 0 के बराबर आ जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, उसको हम कहेंगे क्या, वो हमारा अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। अब देखिए बात हम करेंगे किसकी, व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में। किसके बारे में कहेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में। व्युत्क्रमणीय अवयव यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करेंगे कि देखिए यदि किसी भी अवयव का सारणी निकाला जाता है, यानी परिमाण निकाला जाता है, और उसका परिमाण जो है, उसका परिमाण 0 के बराबर ना है, अरे कुछ भी आज 0 के बराबर ना है, तो उस प्रकार का जो अवयव होगा क्या कहेंगे, उसको व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे। तो एक बार देखिए सभी एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सममित अवयव किसे कहेंगे, यदि उस अवयव का परिमाण निकाला जाए, ठीक, सॉरी उस अवयव का परिवर्त अवयव निकाला जाए और परिवर्त अवयव दिए गए अवयव के बराबर आ जाए, तो वो अवयव हमारा सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और यदि उसका परिवर्त अवयव निकाला गया और वो उसके ऋणात्मक के बराबर यानी a के बराबर आ जाए लेकिन ऋणात्मक हो, तो उस प्रकार के अवयव को विषम सममित अवयव यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें वर्ग अवयव का सारणी, तो देखिए यदि कोई वर्ग अवयव है और उसका क्या निकाला जाए, सारणी, तो सारणी के रूप का, सारणी का मतलब होता है कि उसका क्या निकाला जाए, परिमाण निकाला जाए। तो ऐसा काम सिर्फ वर्ग अवयव के ऊपर डिपेंड करता है, वर्ग अवयव के लिए ऐसा निकाला जा सकता है। ठीक, अब देखिए यानी वर्ग को ही सारणी के रूप में बदला जा सकता है, वर्ग अवयव को। अब देखिए बात आ जाती है किसकी, व्युत्क्रमणीय अवयव की यानी सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो देखिए इसके लिए बात करें कि जो हमारा दिया गया वर्ग अवयव था उसका हम क्या निकालें, उसको सारणी के रूप में बदलें और उसके सारणी का मान, यानी देखिए अवयव को जब तक हल नहीं कर सकते जब तक हम उसको सारणी के रूप में नहीं बदल लेंगे, तो हमें सारणी के रूप में बदलना पड़ेगा। तो सारणी के रूप में बदलने पर यदि उसका परिमाण यानी सारणी का मान उसका 0 आ जाता है, तो उस प्रकार का अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। यदि दिए गए वर्ग अवयव को सारणी के रूप में बदला जाए, सारणी का मान 0 ना है, तो इस प्रकार का अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इतनी बात सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद जो है हम बात करेंगे, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12 से 11 तक के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो अब आपको सॉल्व करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसमें कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक कोई अवयव दिया गया है, वो आपका एक सममित अवयव होगा। दिया गया अवयव क्या होगा, एक सममित अवयव होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे एक बार।
देखिए आव्यूह आपका ये दिया गया है, ए आपका ये दिया गया 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये आपका आव्यूह मैट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, सममित आव्यूह होगा। तो आप इसका क्या निकाल लीजिए, परिवर्त आव्यूह निकालिए। देखते हैं परिवर्त आव्यूह इसका क्या आता है। ठीक, इसका परिवर्त आव्यूह पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में करिए तो 1 इसको इस स्तंभ को पंक्ति में ले जाइए 1 -1 5, सॉरी पंक्ति में ले जाना है 1 -1 5। ठीक, अब आप देखना, अब दूसरी वाले पंक्ति, दूसरे वाले स्तंभ को पंक्ति किया जाए -1 2 1। अब तीसरी वाले पंक्ति को स्तंभ में किया जाए। देखिए अब इस वाले, ये जो हमारी पंक्ति सॉरी ये वाले जो, देखिए गड़बड़ हो रहा है इसमें, थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। पहले इस स्तंभ को पंक्ति में किया जाए 1 -1 5, इस स्तंभ को पंक्ति में किया जाए 1 2 1, इस स्तंभ को पंक्ति में किया जाए 5 1 3। तो आप अब क्या देख रहे होंगे कि देखिए हमने उसको चेंज किया, लेकिन जो ये लिखा हुआ था, जो अवयव जहां पर था वही अवयव वहां पर हमें इसमें परिवर्त आव्यूह में भी दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि a' = a, इसीलिए दिया हुआ आव्यूह सममित आव्यूह है, दिया हुआ आव्यूह सममित आव्यूह है। तो चलिए बात ये कंफर्म हो गई। अब हम देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका 12 क्वेश्चन है, 12 का सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट में आपको सिद्ध करके दिखाना है कि a = 0 - 1 1 1 -1 0 1 -1 0। ठीक, तो इसमें आपको दिखाना है कि एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले इसका क्या निकाला जाए, परिवर्त आव्यूह निकाल लिया जाए। तो हमने देखिए जब परिवर्त आव्यूह निकाला तो देखिए हमें मिला क्या, यहां से ध्यान देंगे भाई 0 1 -1 स्तंभ में करिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक, देखिए 0 -1 था लेकिन इसमें प्लस का 1 है तो सममित तो है नहीं। अच्छा, अगर क्या कर लिया जाए, इसमें जो है माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया जाए, माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया जाए तो देखना a' क्या निकल कर आता है, माइनस चिन्ह कॉमन जब किया तो 0, चाहे प्लस का रखिए माइनस का, तो 0 प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का हो गया। अब क्या देखिए, ये जो वैल्यू थी क्या वो a वाली ही लिखी हुई है, यानी जो a' है वो किसके बराबर है, -a के बराबर आ गया। लिख देंगे कि चूंकि a' = -a, इसलिए दिया हुआ आव्यूह विषम सममित आव्यूह होगा। तो चलिए ये बात कंफर्म हो गई सभी बच्चों की। तो अब हम देख लेंगे इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर। देखिए भाई क्या दिया हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखिए बहुत ही इजी है, थोड़ा सा बस आपको समझ लेना है हमें। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, a = 1 6 5 7। ठीक, और अब देखिए के लिए सत्यापित कीजिए। नंबर 1 क्या करा, नंबर 1 आपको a + a' एक सममित आव्यूह है, और दूसरा क्या है, a - a' एक विषम सममित आव्यूह है। तो चलिए अब आप जरा समझ लेंगे, देख लीजिए भाई, देख लीजिए। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब अगर हम बात करें
तो a प्लस ए डैश पहले निकालिए। क्या निकालिए पहले? a प्लस ए डैश। तो a तो हमें पता है, आप तुरंत a डैश निकालिए। a डैश जब हमने निकाला तो हमें देखिए क्या मिला भाई, a डैश निकाला तो 1 5 6 7। अब दोनों को पहले ऐड करिए, पहले वाले पार्ट के लिए a प्लस ए डैश निकालिए, a प्लस ए डैश निकालिए। तो देखते हैं हम क्या मिला हमको, 1657 प्लस 1567। तो a प्लस ए डैश इज इक्वल टू, देखेंगे क्या हमें मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, 1 1 2 11 और कितना 14। अब हमें ये बताना है कि ये एक सममित अवयव होगा, ये एक कैसा होगा, सममित अवयव होगा। तो अब आप क्या करिए, इसका पूरे का डैश निकालिए। यदि उसका डैश इसी के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो सममित अवयव होगा, नहीं तो क्या कहेंगे, सममित अवयव नहीं होगा। तो चलिए आप इसका डैश निकालिए, a प्लस ए डैश का डैश। देखिए इसका जब हमने डैश निकाला तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 11 11 14। देखिए ये तो वही रहा, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि a प्लस ए डैश का डैश बराबर है किसके, ए डैश के। अतः दिया अवयव सममित अवयव है। ठीक, तो क्या कहेंगे, दिया अवयव कैसा है हमारा, सममित अवयव है। या कहेंगे दिया अवयव ना करते हैं तो ये कह सकते हैं कि a प्लस ए डैश अवयव सममित अवयव है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, a माइनस ए डैश वाला विषम सममित अवयव वाला। तो आप इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए भाई सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a हमें पता है, a डैश पता है, आप a माइनस ए डैश निकाल लीजिए। ठीक, a माइनस ए डैश हमने निकाला है। देखिए पहले a को रखा 1657 माइनस ए डैश को रखा आगे के तो कितना 1567। ठीक, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू, आप लेस कर लीजिए, पहले लेस करिए। 1 से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 से 6 जाएगा, -1 आ जाएगा, 6 से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 से 7 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब आप इसका डैश निकालिए, a माइनस ए डैश का डैश निकालिए। ठीक, तो इसका डैश जब हम देखेंगे तो हमारा वो क्या निकल कर आएगा, इसका डैश निकल कर आएगा 0 -1 1 0। ठीक, जबकि हम क्या देख रहे थे कि जो ये इसके बराबर नहीं आया, अगर इसे माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया जाए तो यही हमें मिल जाएगा। तो a माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू -0 1 -1 0। ठीक, माइनस चिन्ह कॉमन किया, चिन्ह यानी जो है पलट दे। अब अच्छा आप बात समझ लीजिए जाकर के, देखिए ये किसके बराबर आ गया, ये हमारा तो इसके बराबर आ गया है, यानी हम क्या कहेंगे a माइनस ए डैश का डैश जो है वो बराबर है किसके, a माइनस ए डैश के। अतः a माइनस ए डैश माइनस के, a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। यही हमें सिद्ध करके दिखाना भी था। तो चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन इतने समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए अब अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, भाई क्वेश्चन नंबर 14 की जरा आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन नंबर को समझ लीजिए। 14 नंबर भी आप समझ लीजिए। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। तो आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया जा रहा है बहुत ही इजी पार्ट है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा देखिए यदि a इज इक्वल टू क्या, यदि a इज इक्वल टू 0 माइनस a माइनस b a 0 c b c 0, तो आपको निकालना क्या है 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बड़ा ही इजी है। आपको a पता है, a डैश पहले आप निकालिए। जो हमने देखे a डैश निकाला, a डैश निकाला हमने तो क्या हमको मिला 0ab माइनस a 0c माइनस b c 0। ठीक, अच्छा अब आपको जरा समझ लेना है। पहले आप क्या करिए a प्लस ये पहला वाला सॉल्व कर लीजिए, यानी 1/2 a प्लस a डैश निकालिए। ठीक,
देखिए पहले ए प्लस ए डैश निकालिए, उसका आधा कर देना है। पहले आप ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू पहले रखिए। ए की वैल्यू क्या है देख लेंगे भाई। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है हमारी 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 सी और बी सी 0 प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है? ए डैश की वैल्यू कितनी है? तो कितनी है? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी सी 0। ठीक। अच्छा अब आप देखिए इसका हमें क्या करना था? हाफ करना था। ठीक, तो देखेंगे क्या निकल कर आता है? हाफ। और इनको पहले ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करिए, 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये कितना भाई? 2c हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। ठीक, अब अच्छा देखेंगे तो 0 आ जाएगा, 2c आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करिए, इसको जो है यहाँ पर हाफ कर लीजिए आकर के। तो 0 का हाफ करेंगे, 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, 0 0, ये c हो जाएगा, ये 0 c 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा किसकी वैल्यू जो है निकल कर आई है? ये जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है, ये इसके फर्स्ट वाले पार्ट की, इसके 40 नंबर के फर्स्ट वाले पार्ट की हमारी ये वैल्यू निकल कर आ गई है। तो कुछ भी कठिन तो नहीं था, कुछ भी कठिन नहीं था। ठीक, अब आपको देख लेना है इसका जो है सेकंड वाला पार्ट भी देख लेना है। ठीक, देखिए इतनी बात यहाँ पर अगर किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं भाई। हाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये जो हमारा है कि सी दिया हुआ था, ये सी माइनस का था, तो आप इसको माइनस माइनस का करिए आकर के, फिर कहीं जो है गड़बड़ हो गया है। सॉरी, माइनस ए 0 सी, ये सी माइनस का था। ठीक, और ए वाले में ये सी माइनस का था, इधर ये माइनस का था। तो आप देखेंगे तो ये भी हमारे 0 0 आ जाएंगे, ये भी कितने आ जाएंगे? 0 0 ही आ जाएंगे, सभी 0 इसमें आएंगे। ठीक, अच्छा अब आप इसका दूसरा वाला पार्ट देख लीजिए। दूसरा क्या है? 1/2 ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। चलिए देखिए ये निकालते हैं। 1/2, पहले ए की वैल्यू रखिए क्या है? 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है? ए डैश की आपकी वैल्यू है कितनी? 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। ठीक, यही है। अब आप दोनों को पहले लेस करिए, देखते हैं दोनों को लेस करते हैं। तो 1/2, 0 भी बचेगा और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 2a आ जाएगा, ये 2b आ जाएगा, माइनस है यानी कितना? माइनस का 2a आ जाएगा। ठीक, और अब अगर हम देखेंगे यहाँ से, अब अगर देखेंगे माइनस का 2 यानी ये 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2c हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2b, ये हो जाएगा माइनस का 2c और ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आप इसको हाफ कर लीजिए, सबके हाफ करेंगे तो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और कितना? बी सी 0। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा? 1/2 ए माइनस ए डैश में निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गए। कितने तक? 40 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, अब इसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट बचा हुआ है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। इसके लिए कराता सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए आप अगर इन क्वेश्चनों को 4 पार्ट है इसमें, अगर आप इनको सॉल्व करना चाहें तो देखिए करेंगे क्या आप? सबसे पहले इसका आप सममित आव्यूह निकालिए। ठीक, सममित आव्यूह को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो मान लिया जो तुम्हारा दिया हुआ आव्यूह होगा उसको आप a के बराबर मान लेते हैं, उसका आप a डैश निकाल लीजिए। ठीक, अब फिर क्या करना? दोनों को जोड़ देना, जोड़ने के बाद हाफ कर देना। ठीक, तो ये हो जाएगी बात किसके लिए? सममित की। और a माइनस a डैश करके हाफ कर देना, ये बात आ जाएगी विषम सममित की।
ठीक। और फिर क्या कर लेना, दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड करके कुछ भी बांध लेना, ठीक। इन दोनों को ऐड कर लेना तो वो आपके योगफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। फिलहाल वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो हम बताएंगे इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में, व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, फेर कॉपी पर करिए क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आप लोग रफ कॉपी पर जरूर करते रहिए। एक दिन आप लोगों का ये वर्क हम जरूर देखेंगे, ये आप याद रखिएगा।